नज़ीर, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की इससे बढ़ के और नाकामी क्या होगी कि रिहाम खान जो कि इमरान खान पे शदीद तनकीद करती थी, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। आज रिहाम खान ने भी नून लीग को खरी खरी सुना दी है। जो कुछ ये लोग अमेरिका जाकर करते रहे उसके ऊपर रिहाम खान भी फट पड़ी है। रिहाम खान ने बुढ़े बाबों की ऐसी की तैसी करके रखती है। हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। स्पॉइल इट। तो जबरदस्त ऑप्टिक्स चल रहे थे, DGISPR का काम डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी को वो हाइब्रिड निज़ाम जिसकी सैडली पॉलिटिशियंस जिनको ना पॉलिटिक्स करनी आती है, ना पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी को डिफेंड करना आता है, और ना अंग्रेज़ी बोलनी आती है, और ना अंग्रेज़ी की स्पीचेस, ना अंग्रेज़ी के इंटरव्यूज़ देने आते हैं, लेकिन बज़िद हैं कि अंग्रेज़ी के इंटरव्यूज़ दें। पहले आपको चैन नहीं आया कि आपने हार्ड टॉक पे इंटरव्यू दिए, उसके बाद जब जंग पे ज़बरदस्त हम तैयारे गिरा रहे थे तो आप यल्दा हकीम के सामने बैठे हुए थे, कभी एक बैठा हुआ था, कभी दूसरा बैठा हुआ था, और सभी को पता नहीं था कि जवाब कैसे देना है। जब यल्दा हकीम कोई सवाल करती हैं 313 का तो भी आपको जवाब देना नहीं आता। और ख्वाजा आसिफ साहब तो आई थिंक कि अगर कोई मेडल हो फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑन इंटरनेशनल मीडिया, वो रीसेंट टाइम्स में तो ख्वाजा आसिफ को जाएगा। और पता नहीं उनको मेडल मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन इस बात पर उनको मेडल यकीनन मिलना चाहिए कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे वॉर के दौरान भी जो हमारी इज्जतें कराई विद द डर्टी वर्क फ्रेज। लेकिन ऑफ कोर्स इस बार वो कॉन्फिडेंस ज़रा और था, तो इस दफ़ा सोचा कि मेहदी को जाके इंटरव्यू दे दें। और जब मेहदी को इंटरव्यू दिया तो पता नहीं किसने इस इंटरव्यू के पीछे किस एडवाइज़र का हाथ था, लेकिन आई डोंट नो कि इस एडिशन की क्या ज़रूरत थी। क्या ये डिफेंस मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स या कोई भी मिनिस्टर्स, इनको कोई चेक नहीं होता कि जी आप यहाँ पे बोलेंगे, आप यहाँ पे बैठेंगे, आप ये पहनेंगे, आप ये करेंगे? कोई डिकोरम नहीं होता। डिप्लोमेसी के कुछ असूल होते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे इंटरव्यूज़ देने के कुछ असूल होते हैं, कोई पॉलिसी गाइडलाइन होती है। तो इधर मिलिट्री डिप्लोमेसी तो बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को भी इतना लंबा पहले जून में लंच पे बुलाया और अब फील्ड मार्शल साहब को दोबारा बुलाया। तो यही वजह है कि फील्ड मार्शल साहब शायद मेरा ख्याल है अकेले प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं भेजते। लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर साहब बार बार ये बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या कहीं करेक्शन की ज़रूरत है? इतनी करेक्शन कर दें कि उनसे कहें कि अल्लाह का वास्ता है आप प्लीज़ दोबारा अंग्रेज़ी में इंटरव्यू ना दें। वैसे तो उर्दू में भी इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि आज शहजाद इकबाल ने जब उनसे सवाल पूछा तो उर्दू में, और उर्दू की प्राइम टाइम पे सवाल पूछा और बड़ी बेचारे सिंपैथेटिक हो रहे थे, उसका भी जवाब ख्वाजा आसिफ साहब के पास नहीं था। तो ये बार बार जब आप जाते हैं, कभी कोई हार्ड टॉक पे चला जाता है, कभी कोई यल्दा हकीम के इंटरव्यू पे चला जाता है, और कभी कोई मेहदी के इंटरव्यू पे चला जाता है, फिर उनका कसूर हो जाता है कि वो बड़े अनफेयर जर्नलिस्ट हैं। नो, दे नो हाउ टू डू देयर जॉब एंड यू सैडली डू नॉट नो हाउ टू गिव इंटरव्यूज़। एंड ऑन दैट सब्जेक्ट, why speak in English? Why was the UN General Assembly speech by Shehbaz Sharif in English? जबकि वो ना सिर्फ इंग्लिश बिल्कुल गलत सलत थी, पता नहीं किसने लिखी थी, shrouded in arrogance, I don't know, ये कौन सी अंग्रेजी है, shrouded in mystery perhaps, कि किसने स्पीच लिखी थी, but the expression, the idioms, everything, and the grammar was all over the place. तो आप टर्किश प्रेसिडेंट की तरह टर्किश में या अपनी मादरी ज़बान में, सॉरी आई डोंट मीन कि शहबाज शरीफ साहब टर्किश में स्पीच दें, यानी कि जिस ज़बान में भी आप कंफर्टेबल हैं, आप पंजाबी में स्पीच दें। लोगों ने टूटियाँ लगाई हुई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को भी कहें पंजाबी में इंटरव्यू दें, लेकिन प्लीज़ खुदारा अपनी उस ज़बान में इंटरव्यू देने का शौक़ रखें, या उस ज़बान में स्पीच देने का शौक़ रखें जिस पे आपको उबूर हो। और अगर ना हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें। देयर आर प्रोफेशनल्स जिनसे आप स्पीच डिलीवरिंग या डायलॉग डिलीवरी या इंटरव्यू के टैक्टिक्स सीख सकते हैं, और बाहर मुल्कों में ये सिखाया जाता है। तो यही वो बुढ़ा बाबा सिंड्रोम है विच आई थिंक वी नीड टू स्नैप आउट ऑफ। सो अच्छी खासी लाइमलाइट हमें मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब DGISPR का रोल हमारे लिए अदा कर रहे हैं, ज़बरदस्त पिक्चर्स आ रही हैं, लेकिन आपको हमारे मिनिस्टर्स को चैन नहीं है। फोपा आफ्टर फोपा, लुक दैट अप also before you use it in a speech or an interview.
नजीर ख्वाजा आसिफ हो, इसहाक डार हो या शहबाज शरीफ हो, रिहाम खान ने तीनों को खरी खरी सुनाई है। नजीर इन तीनों ने जो कुछ भी अमेरिका के अंदर किया, एक शम्मा जुनेजो इन तीनों पे भारी पड़ गई है। निजाम के अंदर इन लोगों की इतनी हैसियत है कि शम्मा जुनेजो को इस वक्त निजाम की सपोर्ट है। शम्मा जुनेजो के पास कोई भी ओहदा नहीं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर डिफेंस हो, उन तीनों पे भारी पड़ गई है। निजाम इन लोगों को हमेशा इनकी औकात दिखाता है, इन्हें इनकी औकात के अंदर ही रखता है, ताकि न तो इन लोगों के पर निकले और न ये पर फैलाने की कोशिश करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।